हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर आज के दिन जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देख लिया कि शेयर खरीदने का मेरा सीक्रेट तरीका कौन सा है। जो मैंने एक्सपीरियंस था वो मैंने इस वीडियो में बताया, तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर इस वीडियो को देखना एंड बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो कंपनीज के बारे में। यस, दो ऐसे कंपनीज दोस्तों जिनका बिजनेस हटके है, हम लोग कह सकते हैं यूनिक बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। पर जैसे मैंने कहता हूँ कि मैं इससे पहले भी इस कंपनीज के बारे में वीडियोस बना चुका हूँ। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी का नाम देखते हैं एंड उससे भी बुरी प्रॉब्लम कि सिर्फ कंपनी के रिटर्न्स देखते हैं। कंपनी का रिस्क क्या है वो कभी देखते ही नहीं। जो मैं हमेशा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा मेरे वीडियोस लंबे इसलिए चलते क्योंकि हम लोग हर पैरामीटर को कवर करते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो, कंपनी के रिजल्ट हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, या फिर कंपनी कौन से कैटेगरी में बैठती है वो भी। इससे हम लोग को पता चलता है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को देख के ही डिसीजन लेता हूँ कि अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो क्या मैं उस कंपनी में यहाँ पे मतलब कैसे बाइंग करूँगा, क्या मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, ये देखना पड़ता है। ये मैं इसीलिए इतनी लंबी बात खींच रहा हूँ क्योंकि इन कंपनीज में बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने निवेश तो किया है, बट ये कंपनी अभी नीचे आ गई तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। सो वो कंपनी गलत नहीं है, मैंने इससे पहले भी कहा है। कंपनी का नेचर देखो, हम लोग नहीं देखते। बार बार मैं आपको बोल के थक चुका हूँ कि कंपनी का नेचर देखो और उसके हिसाब से रिस्क का अलोकेशन किया जाता है। असेट भी अलोकेशन हम लोग बोलते हैं ना, करते हैं कि कैसे लार्ज कैप मिड कैप, वैसे रिस्क भी आप लोगों ने मैनेज करनी होती है, अलोकेट करनी होती है, कहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, कहाँ पे कम है। सो इस स्टॉक की भी अगर मैं बात करूँ, दो स्टॉक से कंपनी खराब नहीं है। बट चलो मैं आ जाता हूँ मेन पैरामीटर की ओर। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये कंपनी के और हम लोग आ चुके हैं। बाकी के पैरामीटर सब कुछ इग्नोर कर दो, चलो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सिर्फ ये पैरामीटर एक बॉक्स मैंने जो किया है ना, ये वाला क्या लिखा है, स्मॉल कैप कंपनी, मात्र 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है ये रिस्की पैटर्न आप लोगों को पता चलना चाहिए। अगर आप सिर्फ रिटर्न देखोगे तो फिर आप लोग अटक सकते हो। तो स्मॉल कैप में ज़्यादा लोग क्यों अटकते हैं, क्योंकि वो रिटर्न कैसे देगा, 100%, 200%, 300, 400%, राइट। बट वहाँ पे रिस्क भी उतनी होती है, वो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। हम लोग देखते ही नहीं कि क्या वो रिस्क हम लोग झेल पाएंगे, राइट। 200 के ऊपर बाइक चलाओगे तो मतलब समझ सकते हो आप लोग कि मरने का खतरा भी रहेगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो चांसेस बहुत कम है बचने के, क्योंकि इतना स्पीड है। सो वैसे ही ये स्मॉल कैप वाले भी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाले होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ लार्ज कैप में अच्छा लगाओ, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मिड कैप में लगाओ 50, लार्ज कैप में लगाओ 30, या फिर 35-40 मिड कैप में लगाओ एंड 10-15 आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो, राइट। बट अगर आप लोग लालची होके, ग्रीडी होके अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल कैप में लगा दोगे तो रिस्क भी आपकी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनीज ख़राब है, बट रिस्क बढ़ जाती है। ये चीज़ें मैं बोल चुका हूँ एंड इसीलिए ये इतना ज़्यादा मैं टाइम क्यों बता रहा हूँ, 2 सेकंड लगता है स्टॉक का नाम बताने के लिए, बट अटकने का कारण यही होता है, राइट। नुकसान ज़्यादा होने के कारण यही होता है। तो ये कंपनी ख़राब नहीं है, ये स्मॉल कैप कंपनी, इसका नेचर ऐसा ही है। अगर आप नहीं झेल सकते तो कंपनी को छोड़ना चाहिए, राइट। ये मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं इस कंपनी की बैलेंस शीट। तो जिस कंपनी की यहाँ पे हम लोग बात करें, रिजर्व्स देख लेना, 150, 400, 750। चलो अच्छी बात है, ऑब्वियसली रुपीज़ इन CR है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखना, बहुत अच्छी बात है। कंपनी 300 करोड़ पे थी, 284 हो गया, बाद में 250 हो गया, 189 हो गया, अभी जीरो भी कर लिया कंपनी ने। लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी ने जीरो कर लिया, मतलब कंपनी के इंटेंशन अच्छे हैं, मैनेजमेंट के इंटेंशन अच्छे हैं। बट वो स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में क्या होता है, ऐसी तेज़ी आ जाती है फटाक से और लोग यहाँ पे निवेश करते हैं, उसके बाद वो धीमा धीमा हो जाता है एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं कि मुझे ऐसे वापस रिटर्न मिल जाए एंड वो एग्जिट करेंगे। और आने वाले 2-3 साल में कभी तो वो वापस ब्लास्ट हो जाएगा एंड वो वापस रिटर्न्स आप लोग खो दोगे। शॉर्ट टर्म में तो ये चीज़ें फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहती है, फिर भी 55 CR का शॉर्ट टर्म बोरिंग है, हम लोग बोल सकते हैं। आ जाते हैं थोड़ा नीचे, कैश की बात कर रहे थे, 19 करोड़, 30 करोड़ एंड 150 करोड़, मतलब कंपनी के बैलेंस शीट भी मजबूत है। ये आप देख सकते हो, ये अभी आप लोगों को समझ में आएगा। मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊंगा, बट ये चीज़ें अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे तो बिलीव मी दोस्तों, आप लोग ज़्यादा देर मार्केट में नहीं टिक पाओगे। आप एंटर तो कर लोगे, एंटर करने में कौन सी बड़ी बात है, कल परसों मार्केट खुल जाएगा, बाय बटन दबा दिया, शेयर्स आ गए आपके पास, राइट। बट उसके बाद असली कहानी शुरू हो जाती है एंड रिसर्च उसके बाद नहीं, पहले करना होता है। वो रिस्क हमें पहले भापनी होती है कि यस इसमें रिस्क कितने। तो एक कंपनी अगर मैं बोलूँ बैलेंस शीट के हिसाब से बहुत ही फैंटास्टिक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 43% है, 44% प्रमोटर के पास है एंड थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ, क्या होता है,
जीरो, कोई भी शेयर गिरवी नहीं। तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस ही दे रही है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो मैं कौन से कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ IOLCP। यस, IOL केमिकल एंड फार्माक्यूटिकल्स, दोनों मतलब केमिकल भी है, फार्मा से रिलेटेड भी, इनका दोनों में बिजनेस अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिल रहा है। 605 रुपये का ये स्टॉक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने के अगर मैं बात करूँ, 6 महीने में क्या होता है, 6 महीने तो शॉर्ट टर्म होता है, राइट। सो 6 महीने में रिटर्न नहीं दिया तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर नाराज़ हो गए, निराश हो गए। एग्जिट की बात करें, कंपनी खराब नहीं, कंपनी का नेचर देखो दोस्तों, वो स्मॉल कैप है। अगर आप कछुए से एक्सपेक्ट करते हो कि फटाफट भागो तो वो नहीं होने वाला है, राइट। वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। ये बार बार मैं आपको कह चुका, रिटेल इन्वेस्टर ये चीज़ों को मिस करते हैं। 1 साल की बात करें तो 1 साल में तो ये 120% के रिटर्न दे चुका है, मतलब मोर देन डबल भी हमारा पैसा हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या होता है बताइए, ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। मैं 1 सेकेंड इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो, यहाँ से लेके ऐसा भागा ना, ये गजब का रिटर्न है यहाँ पे। एंड यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने एंट्री किया, अभी ये देखो ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सो यहाँ पे वो एग्जिट हो जाते हैं, राइट। देन अगर मैं बात करूँ 5 साल का चार्ट पैटर्न, ये देखिए 5 साल में भी ऐसा हुआ था। यहाँ पे भी गिरावट, ये दिख रही है। ये आपको लगेगा ये छोटी सी गिरावट, ये छोटी नहीं है बॉस, बहुत बड़ी गिरावट है। ये चार्ट पैटर्न लगता है आपको छोटा, ये देखो 60% से भी ज़्यादा की गिरावट है। सो क्या ये कंपनी खराब है? कंपनी खराब नहीं है बॉस, वो स्मॉल कैप कंपनी है, उसका नेचर ही वैसा है। मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर एंट्री कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि रिटर्न्स फास्ट मिलेंगे। फास्ट रिटर्न मिलेंगे तो आर के साथ आर भी उतना ही तेज़ रहेगा, रिस्क भी उतना ही तेज़ चलेगा। जितना स्पीड में चलाओगे गाड़ी उतना रिस्क रहेगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कि बस एंटर कर लिया और बाद में वो स्टॉक भागता ही रहे भागता रहे भागता रहे, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ जो कि आप इग्नोर कर देते हो। ये देखिए ये नीचे आया, ठीक है, कई टाइम तक यहीं पे था, कुछ रिटर्न एंड सडनली ये देखो ये रिवॉर्ड किसको मिला पता है दोस्तों? ये जो जंप आपको नज़र आ रही है ना, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये देखिए ये जो रिवॉर्ड है ना, किसको मिला? ये जिन्होंने इसमें होल्ड किया ना, उनको वो रिवॉर्ड मिला है, राइट। एंड आप यहाँ पे आके सोचते हो कि मुझे भी ये रिवॉर्ड दे दो करके, कैसे चलेगा? आपका भी टाइम आएगा, बट टाइम तो दो स्टॉक के ऊपर, भरोसा तो रखो। कंपनी अच्छा कर रही है, लोन कम हो रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बट इसके लिए वक्त लगेगा। मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप है, इन्वेस्टमेंट किस में भी आ जाओ, टाइम देना आना चाहिए। आप टाइम नहीं दोगे तो मैं देख चुका हूँ, लोगों ने सोना भी बेच दिया मार्केट में। सो यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, IOLCP की यहाँ पे बात करो, ये तो पहली कंपनी हो गई। अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरी कंपनी की ओर। और दोस्तों दूसरी कंपनी अगर हम लोग बात करें, सब कुछ चलो कैंसिल कर दो, ये देखिए क्या है, ये मिड कैप है, सेम बिजनेस, फार्माक्यूटिकल्स प्लस केमिकल से जुड़ा हुआ है, मिड कैप है करके, ठीक है। मिड कैप मतलब यहाँ पे भी रिस्क रहेगी। तो हम लोग इस कंपनी के भी रिजर्व्स देख लेते हैं, राइट। रिजर्व्स देख लेना कंपनी के, 1400 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग करें बात तो कोई भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट टर्म में तो चीज़ें बदलती रहती है, फिर भी 30 करोड़ का है, चलो पकड़ लेते हैं। थोड़ा और नीचे आते, कैश की बात कर लेते हैं। कंपनी के पास 14, 20, 11, ठीक है, 11-12 करोड़ का कैश है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस ये भी हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा मैं पीछे आ जाता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कैसे चल रहा है। 55-56% प्रमोटर के पास है। थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। सो ये भी कंपनी अच्छी है, राइट। एंड मिड कैप सेक्टर से, मतलब मिड कैप से जुड़ी हुई सेक्टर नहीं, JB केमिकल एंड फार्माक्यूटिकल, सेम दोनों का ये हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हाँ, एक केमिकल एक फार्मा हम बोल सकते हैं, बट 1300 का ये स्टॉक नज़र आ रहा है। 6 महीने में देख लेना, 1 साल में देख लेना, 5 साल में देख लेना, मैक्सिमम देख लेना, अच्छा परफॉर्मेंस है। बट यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। एंड अगेन ये मिड कैप है। सो दोनों कंपनी खराब नहीं है, दोनों अच्छी कंपनीज है, राइट, दोनों बढ़िया है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को ये इतना लंबा चीज़ दिखाया क्यों, तो यहाँ पे हम लोगों को रिस्क समझ में आती है कि कौन सी कंपनी में रिस्क ज़्यादा है एंड कौन सी कंपनी में रिस्क कम है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई, ये देखिए दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूँ, IOLCP एंड JB केमिकल, ठीक है। रिटर्न्स देख लेते, 3 महीने में 27, ये माइनस में चल रहा है, ठीक है, माइनस में चल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। कौन सा शेयर नीचे नहीं आता, सभी तो आते हैं। 6 महीने में भी ठीक है। 1 साल की बात करें तो देखिए 1 साल वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम किसको है पता है? इस कंपनी में जो अभी अभी आए हैं, जस्ट अभी एंटर किया और उनको मिठाई चाहिए, राइट। ये कड़वी सच्चे है दोस्तों, बुरा लगेगा बट क्या करें। जब आप इस स्टॉक को 5 साल होल्ड करोगे ना, एंड जब आपका दोस्त 5 साल बाद ऐसे कंपनी में एंटर करेगा एंड बोलेगा कि मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तब जाके उसको भी बोलना मैंने भी 5 साल होल्ड किए तब जाके मुझे वो रिटर्न्स मिले हैं। ये यही कहानी होती है जो यहाँ पे रिपीट होती रहती है। सो ये देख लेना 100% की रिटर्न है। 5 साल की बात कर तो देख लेना दोनों 400% के रिटर्न दे रहे हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनी से, मुझे एक कंपनी खरीदनी है तो कौन सी होनी चाहिए। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना दोस्तों, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, मैं कौन से पैरामीटर पकड़ के आपको ये बात बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने भी वो चीज़ें करनी चाहिए। सो सबसे पहले मैंने बताया JB
केमिकल्स की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं 1 पॉइंट एडिशन में दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप होना कोई पाप नहीं है, बट अगर आपको रिस्क कम थोड़ी सी चाहिए तो मिड कैप कंपैरेटिवली हम लोग बोल सकते हैं। दैट्स इट, ये एक रीज़न है। आप चाहो तो स्मॉल कैप्स के साथ भी जा सकते हो। सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा एक और एडिशनल पॉइंट दूंगा कि इस कंपनी का हिस्ट्री बहुत पुराना है, 10 साल से भी ज़्यादा हिस्ट्री है, 20 मतलब 15 साल का हिस्ट्री। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न कंपैरेटिवली छोटा है। किसका? IOLCP जेबी केमिकल का बहुत लंबा चार्ट पैटर्न हमको देखने को मिलता है, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है। दैट्स इट, जो चीज़ें मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ। हाँ, IOLCP का एक दुख है, दोनों के दोनों तो डेफ फ्री है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, राइट। बट फिर भी एक डेफ फ्री में IOLCP को एक अच्छा एडिशनल पॉइंट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसने कंसिस्टेंटली इसका कर्जा कम किया एंड फाइनली ये डेफ फ्री आ गए। सो मतलब मैनेजमेंट के मंसूबे समझ में आते कि यस, कंपनी के मैनेजमेंट इस चीज़ को पॉजिटिव पकड़ के यहाँ पे चल रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग सारी चीज़ों को अगर जोड़ के देख ले तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में से अगर किसी एक के साथ जाना है तो आप जेबी केमिकल के साथ यहाँ पे जा सकते हो। रीज़न मिड कैप है, डेफ फ्री है, इसीलिए सिर्फ बता रहा हूँ, एंड बहुत पुराना चार्ट पैटर्न अवेलेबल है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली वन रीज़न। अगर आप चाहो तो IOLCP के साथ भी जा सकते हैं। कोई ऐसा स्टॉक नहीं कि धोखा देगा करके, अच्छा स्टॉक है, अच्छा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे फ्यूचर में भी दे सकता है। बट अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे रिस्क अलोकेशन आप लोगों ने, मतलब जो बोलते हैं ना, ज़्यादा पैसा फंसाना नहीं है। स्मॉल कैप है ना, तो छोटा ही पैसा लगाना है, पकड़ के चलो कि अटकेगा पैसा करके, राइट। मैं भी बहुत छोटा पैसा लगाता हूँ, जैसे मैंने बार बार बोला है, डिक्सन में मेरा पैसा अच्छा, बोलने के लिए अच्छे लगता है रिटर्न, 300%, 400%, 500%, बट थोड़ा थोड़ा ही मैंने क्वांटिटी लगाया था। तो ये रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग फास्ट रिटर्न कमाने के चक्कर में ब्लाइंडली कुछ भी करोगे तो फिर आप लोग फंस सकते हो। मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ स्मॉल कैप में कि पैसा डूबेगा करके, नहीं ज़्यादा ग्रो होगा, राइट। तो इसीलिए छोटा लगा देता हूँ, मिड कैप में थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ। सो आप भी ऐसा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। एंड याद रखना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है बाजार में। हर वक्त हमारे मुताबिक बाजार नहीं चलेगा, कभी कभी हम लोग को झटके भी लगेंगे। लास्ट टाइम भी बहुत बार ऐसे झटके लग चुके हैं। सो ये प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें मैंने बोली है, अगर आप इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हो एंड बदलाव लाने की कोशिश करते हो तो आपके रिजल्ट गजब के यहाँ पे फ्यूचर में मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।